एक बार फिर बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, आज कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक होने जा रही है। पूर्वोत्तर में 3 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर मंथन होगा। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी। इन तीनों ही राज्यों में चुनाव होने हैं और ऐसे में चुनावों की तारीखों का भी ऐलान हो चुका है और अब कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति है उसकी बैठक होगी। पूर्वोत्तर में 3 राज्यों में होने वाले चुनावों को लेकर इस बैठक में मंथन होगा। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में कौन से ऐसे उम्मीदवार होंगे जिनको कांग्रेस उतारेगी, उनके नामों के ऊपर आज इस बैठक में चर्चा होगी। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और एक और बड़ी खबर, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर जेएनयू में भारी हंगामा हुआ है। गुजरात दंगों पर बनी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर एबीवीपी और लेफ्ट विंग के छात्र आपस में भिड़ गए। इस दौरान पत्थरबाजी भी हुई। लेफ्ट विंग की शिकायत पर एबीवीपी के 25 छात्रों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। तो आपको बता दें कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर जेएनयू में भारी हंगामा हुआ है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कैसे ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। गुजरात दंगों पर बनी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर एबीवीपी और लेफ्ट विंग के जो छात्र हैं वो आपस में भिड़ गए और इस दौरान उन दोनों के बीच पत्थरबाजी भी हुई। उसके बाद लेफ्ट विंग की शिकायत पर एबीवीपी के 25 छात्रों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। तो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर अभी भी विवाद जारी है और जिसको लेकर जेएनयू में भारी हंगामा हुआ है। एक बार फिर बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, लखनऊ बिल्डिंग हादसे में अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और पिछले 12 घंटे से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अब तक 14 लोगों को मलबे से बाहर निकाला जा चुका है, लेकिन अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो मलबे में फंसे हुए हैं। उनको निकालने का प्रयास हो रहा है। लखनऊ के हजरतगंज इलाके में 4 मंजिला अपार्टमेंट बह गया है। हालांकि यहां पर रहने वाले लोगों ने जो बेसमेंट में काम चल रहा था उस पर भी आरोप लगाया है, सवाल खड़े किए हैं कि उसकी वजह से ये अपार्टमेंट ढह गए हैं। अब तक 14 लोग जो मलबे में फंसे हुए थे उनको रेस्क्यू ऑपरेशन कर बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो कि मलबे में फंसे हुए हैं। पिछले 12 घंटे से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। उस दौरान की कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देखिए, जल्द से जल्द लोगों को अस्पताल में भेजने का काम भी प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। प्राथमिकता यही है कि जो लोग अभी मलबे में फंसे हुए हैं उनको निकाला जाए और जिन लोगों को निकाला जा रहा है उनको फौरन अस्पताल में भर्ती कराया जाए, उनका वहां पर इलाज किया जा सके और उसके बाद जांच होगी। जांच के बाद खुलासा होगा कि आखिर इस अपार्टमेंट के ढहने की, जो 4 मंजिल अपार्टमेंट रहा है, उसके गिरने की आखिर असली वजह क्या है। हालांकि अगर हम कल की बात करें तो उत्तर भारत में कई इलाकों में भूकंप के झटके भी महसूस किए गए। यहां रहने वाले लोगों का ऐसा आरोप है कि बेसमेंट में ड्रिलिंग का कुछ काम चल रहा था और उसी वजह से ये अपार्टमेंट ढह गए हैं और उसके बाद जो भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और उसके बाद और भी ज्यादा जो बिल्डिंग है वो कमजोर हो गई। तो लखनऊ में जो इमारत गिरी है उसका अब सियासी कनेक्शन भी सामने आया है और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है, इसके बारे में भी जानकारी दें और साथ ही जो इमारत गिरी है उसका सियासी कनेक्शन क्या निकलकर सामने आ रहा है, पूरा अपडेट। देखिए, पहले रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में हमको बता दूं कि तक 14 लोगों को मलबे से निकाला गया है और लगातार पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन चला। 12 घंटे से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है रेस्क्यू ऑपरेशन को चलते हुए और जो भी लोग भीतर से निकाले गए हैं उनमें 3 लोगों की हालत गंभीर बताई गई है और कुल 14 लोग निकाले गए हैं और 11 लोग जो ऐसे हैं वो सामान्य रूप से घायल हुए हैं। जहां तक सियासी कनेक्शन की बात है तो मैं आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी के जो विधायक शाहिद मंजूर हैं, जो सपा की सरकार में मंत्री भी रहे हैं, उनके बेटे की ये प्रॉपर्टी थी और इस पर यजदान बिल्डर जो पहले भी विवादित रहा है, जिसकी पहले भी बिल्डिंग। जी संजय, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी का। लगातार आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। स्वागत है आपका। अब एक बहुत बड़ी खबर जिसे सुनकर ही दिल दहल उठा क्योंकि बहुत बड़ी तबाही टल गई। आपको बता दें, अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने खुलासा किया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध होने वाला था। एटमी युद्ध के हालात बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद बन गए थे। पॉम्पियो ने अपनी किताब नेवर गिव एन इंच
फाइटिंग फॉर द अमेरिका आई लव में ये खुलासा किया है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान परमाणु हमले की तैयारी में था और हिंदुस्तान भी जवाबी कार्रवाई के लिए कमर कस चुका था। फरवरी 2019 में भारतीय वायुसेना की तरफ से की गई बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक का बदला लेने के लिए परमाणु हथियार एक्टिव कर रहा था पाकिस्तान, ऐसा बुक में लिखा गया है। और साथ ही हम भी उसका जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं, भारतीय की तरफ से कहा गया। और हमारे साथ प्रणय उपाध्याय लाइव जुड़ चुके हैं। प्रणय, ये बहुत बड़ा खुलासा है वाकई, और अगर उनकी किताब में ये बातें लिखी गई हैं तो ये कहना गलत नहीं होगा कि एक बहुत बड़ी तबाही वाकई टल गई और उस दौरान यूएस ने इंटरफेयर किया और उसके बाद ही दोनों को समझाया जा सका। क्या कुछ बातें और किताब में लिखी गई है? देखिए, निश्चित रूप से ये दावे जरूर किए हैं अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने, लेकिन इस तरीके की बातें पाकिस्तान की तरफ से कही जाती रही। भारत की तरफ से भी आगाह जरूर किया गया था, क्योंकि भारत की तरफ से एक कार्रवाई की गई थी और जाहिर तौर पर भारत अपने रणनीतिक साझेदारों के साथ इस तरीके का संवाद रखता है। लेकिन ये बात जरूर है कि भारत ने जो कार्रवाई की उसको बाद में अमेरिका को भी इस चीज को स्वीकार करना पड़ा कि आतंकवाद की किसी भी कार्रवाई के खिलाफ भारत जवाब देगा। और ये भारत ने स्पष्ट कर दिया है, खासतौर पर उड़ी के आतंकी हमले के बाद की गई सर्जिकल स्ट्राइक हो या बालाकोट जैसी एयर स्ट्राइक हो, और भारत की यही कोशिश थी। जाहिर तौर पर माइक पॉम्पियो उस समय अमेरिका के विदेश मंत्री थे और भारत की तत्कालीन विदेश मंत्री की तरफ से संवाद किया गया उनसे। बिल्कुल प्रणय, ये बहुत बड़ा खुलासा है वाकई। माइक पॉम्पियो ने अपनी किताब में ये दावा किया है। हालांकि इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा आपसे हम आगे भी लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज पर खबरें लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।